लोग आपके आज सामने बैठे हैं और हम लोग बिल्कुल आराम से बैठे हैं, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। तो चाहे वो डिफेंस की बात हो, डिफेंस सर्विसेज की बात हो, या वो डॉक्टर्स की बात हो जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और जो भी पेंडेमिक चल रहा है डेफिनेटली उससे भी हम लोग बचे हुए सिर्फ इसलिए हैं कि हमें हमारा ध्यान रखने के लिए आप लोग हैं। जो लोग मेरे साथ वहाँ पर हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग डिफेंस सर्विसेज में जो लोग हैं उनसे आज हम बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली से बात कर रहे हैं। आज का एक मैं फॉर्मूला आपको दे रही हूँ, डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस। ये डिफेंस आपको फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है और आपके पास जो पूरी हेल्थ है वो आपके मुट्ठी में आ जाएगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफेंस के डी से, यानी कि विटामिन डी। एक ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को अगर आप अपने लाइफ में यूज करेंगे तो हम लोग बीमार नहीं पड़ सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। विटामिन डी यानी कि डिफेंस का डी, विटामिन डी। विटामिन डी एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में भी हेल्प करता है, जैसे कि हमारी बोन्स, जिनको हम हड्डियां भी कहते हैं, हड्डियों को ताकत देना, ये विटामिन डी का काम है। तो हमें बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हमने दूध पी लिया या फिर कैल्शियम खा लिया तो हमारी हड्डियां तंदुरुस्त रहती हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके डाइट में विटामिन डी नहीं है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लोगों में गठिया या फिर आपके घुटनों में दिक्कत या बॉडी थकी हुई रहना हमेशा, ये आपका विटामिन डी का रीज़न होता है। कई लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनका वजन कम नहीं होता क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है। डिफेंस के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए, फॉर्मूला के लिए आपके डाइट में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है जैसे ए, डी, ई, के, ये सारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये आपको डेफिनेटली एक तरीके के फैट में मिलते हैं। ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फैट आपको डाइट में लेना है। अगर आपके डाइट में विटामिन डी अच्छा है तो आपको डिप्रेशन, ओबेसिटी, कोई भी हार्ट की बीमारी, डायबिटीज या ऐसी कोई भी बीमारी, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या इम्यूनिटी लो होना, ये नहीं होगा। नर्वस सिस्टम को भी ये ठीक रखता है विटामिन डी। इस पेंडेमिक में अगर आपके पास विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई जगहों पे, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो कई ऐसी जगहों में होते हैं जहाँ पर ठंड होती है या फिर धूप अच्छे से नहीं आती है या धूप में हम लोग निकल नहीं पाते हैं। जो लोग तो धूप में निकलते हैं उनको विटामिन डी फ्री में मिलता है। और हमारे स्किन की जो ऊपर की परत होती है, जब सूरज की लाइट उसमें पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल भी आगे कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। अगर आपको वजन भी कम करना है तब भी आपको धूप में बैठना है। अगर आपको अपनी ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन सबको भी हेल्दी रखना है तो आपको धूप में ज़रूर बैठना है, सुबह 11 बजे से पहले वाली धूप में। डाइट में ऐसी क्या चीज़ लें ताकि आपको विटामिन डी मिले? वैसे तो सूरज की लाइट से मिलता है, पर अगर आपके डाइट में मशरूम्स हैं, अंडे के योक हैं, या फिर ऐसा कोई तेल जैसे कि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, जो कि सब्जियों का तेल है, वो आपके डाइट में बहुत अच्छे से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है। ये था हमारे डिफेंस का डी। अब हम करेंगे ई, यानी कि जो डिफेंस में ई वर्ड आता है, ई अल्फाबेट आता है, वो होता है एग्स। एग्स कई लोग नहीं खाते, लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए एग्स एक वरदान है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। एग में न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इजीली कुक हो जाता है। अगर हमें लगता है कि अभी पेंडेमिक में या फिर हम लोग अपने अपने कैंटोनमेंट एरियाज़ में हैं जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है ग्रॉसरी की, वहाँ पर भी आप लोगों को एग्स तो ज़रूर मिल जाते हैं, और एग्स को सिंपल बॉईल करें वैसे भी खा सकते हैं। एग किसी भी टाइप से बहुत ईजी है खाना। विटामिन डी की पूरी रिक्वायरमेंट हो जाती है और सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एग से मिल जाते हैं। कोलिन को छोड़कर, विटामिन सी को छोड़कर अंडों में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है जो कि हमारे मसल बिल्डिंग के लिए भी चाहिए, हमारे जवानों को चाहिए, लेडीज़ को चाहिए प्री प्रेगनेंसी, यानी कि जब आप कंसीव करना चाहते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी, या हेल्दी वेट लॉस चाहें, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, जिनको लगता है कि हम लोग ज़्यादा ना फ्रूट खा सकते हैं ना दूध पी सकते हैं, उनके लिए अंडे कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है। तो आपके डाइट में डिफेंस मतलब डी, ई यानी कि एग्स, ये ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एफ यानी कि फैट्स एंड फाइबर्स। हमारे डाइट में फैट्स बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, फैट लेकिन हेल्दी फैट होना चाहिए। आप लोगों के घर में आप लोगों को पता होगा कि हम लोग रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं। साहिल जी, मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगी, गौरी जी, रोहित, चंदन, सुप्रिया, आप लोग रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते होंगे घर पे?
जी, रिफाइंड तेल से बेटर होता है रिफाइंड, क्योंकि एक केमिकल, मस्टर्ड ऑयल जी। सो रिफाइंड तेल एक केमिकल प्रोसेस है, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। रिफाइंड तेल की बजाय हम लोगों को कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि नेचुरली बनता है जी। जी, सो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जैसे कि हमारा अगर हम लोग साउथ में रहते हैं, केरला वगैरह जगहों पे हमें नारियल का तेल बहुत इजीली मिल जाता है, पंजाब में हमें सरसों का तेल बहुत अच्छे से मिल जाता है। सो सरसों का तेल रिफाइंड ना होने की बजाय कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस अगर तेल होगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। रिफाइंड तेल हमारे शरीर को खराब करता है। सो आपके डाइट में आपको क्या करना है, अगर हेल्दी रहना है, आपको सुबह खाली पेट ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग क्या होता है, नारियल का तेल 1 चम्मच, जैसे ही आप उठते हैं आपने अपने मुंह में 1 चम्मच तेल रखना है, उससे गार्गल्स करने हैं, स्वॉशिंग करना है और उसके बाद उसको थूक देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो ना मुंह से स्मेल आएगी, ना हम बीमार रहेंगे, हमें माइग्रेन भी नहीं होगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा, ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं होगी। सो तंदुरुस्त रहने के लिए आपको फैट यानी कि ऑयल से ऑयल पुलिंग करनी है। 1 चम्मच नारियल का तेल, आपके घर में कुछ नहीं है चलेगा, पर 1 चम्मच नारियल का तेल जरूर रखना है, जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन हो या कोल्ड प्रेस्ड हो, रिफाइंड तरीके से ना निकला हो। अगर हम सुबह उठ के ऑयल पुलिंग करें ब्रश से भी पहले, उसके बाद हम ऑयल पुलिंग कर लें और उसके बाद हम 1 चम्मच नारियल तेल अगर पी लेंगे, नारियल तेल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज देता है, यानी कि उससे आपको बीमारियां नहीं लगती हैं, बैक्टीरियाज नहीं आते हैं, जर्म्स नहीं आते हैं। सो 1 चम्मच नारियल का तेल अगर पिएंगे, हमारे घुटनों में भी और हमारे शरीर में भी हेल्दी वसा रहती है, हम लोगों को घुटनों में दर्द नहीं होगा और डॉक्टर बाद में ये नहीं बोलेगा कि आपको अपने घुटने बदलवाने हैं। सो 1 चम्मच नारियल का तेल डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत कर देता है, बच्चों को भी फ्लू, वायरल कफ ऐसी चीज़ें भी नहीं होती हैं। सो सुबह उठ के 1 चम्मच नारियल का तेल ज़रूर पिएं, कैंसर सेल्स को भी ये ख़त्म करता है। उसके अलावा F से फैट था और अब आता है फाइबर। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई लोगों का फैटी लीवर होता है, सो अगर फैटी लीवर में आप फल ज़्यादा खाते हैं, फलों से फाइबर ज़्यादा लेते हैं, तो आपका डायबिटीज़ इंक्रीज होने के चांसेस हैं, फैटी लीवर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो आपके डाइट में फाइबर कहाँ से आना चाहिए, आपको दिन में 1 चम्मच मैंने बता दिया नारियल का तेल ज़रूर खाना है। ऐसे ही पी सकते हैं, छोटे बच्चों को भी पिला सकते हैं, किसी भी एज में दे सकते हैं आप। उसके अलावा 2 पोर्शन सलाद के आपने ज़रूर खाने हैं। सलाद में जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आपके पास हो, जैसे कि खीरा या फिर टमाटर या फिर एक चाइनीज़ गोभी आती है, आइसबर्ग कहते हैं उसको, हम लोग वो खा सकते हैं। तरें आती हैं समर्स में, तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं अपने डाइट में। लाल पीली शिमला मिर्च या हरी शिमला मिर्च, ये भी आप सब ले सकते हैं। तो फाइबर इंपॉर्टेंट है ताकि पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन ये चीज़ें ना हो। कई लोगों के डाइट में वो वजन कम करना चाह रहे होते हैं और पानी कम पीते हैं और फाइबर कम लेते हैं, जिस वजह से हमारा जो वेट लॉस है वो नहीं हो पाता। सो फाइबर चाहे हमें अपने डाइट में कॉन्स्टिपेशन या वजन नहीं भी कम करना है, तब भी हमारे डाइट में 2 पोर्शन सलाद के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिफेंस में हमने बात की DEF, अब हम बात करेंगे E की, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? अनीता जी, मैं आपसे पूछूंगी, आपको आइडिया है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जब हम लोग अब जैसे आप सब जानते हैं, जब हमारे जवान हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर कोई AC नहीं है, वहाँ पे कोई पंखा नहीं है, पसीना बहुत आता है। और अगर हम लेडीज़ की भी बात करें जो किचन में खड़े होती हैं, कुकिंग करती हैं या काम करते हैं, तब भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। सो अगर पसीना बहुत ज़्यादा आएगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इलेक्ट्रोलाइट को हम लोगों ने बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे को नहीं लगता कि हम लोग कैल्शियम, प्रोटीन, फैट के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात बहुत कम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पहले क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रोलाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने भी नर्व्स हैं, नर्व और मसल फंक्शन इलेक्ट्रोलाइट करता है। कई बार हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग या IQ कम हो जाता है, ब्रेन फंक्शन हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। ब्लड एसिडिटी लेवल को मेंटेन करते हैं,
ब्लड प्रेशर, कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग सब कुछ डाइट में ठीक करते हैं पर हमारा ब्लड प्रेशर लो या हाई क्यों हो जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है। डैमेज टिश्यू को दोबारा रिपेयर करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। और कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, जैसे आप सबको थोड़ा बहुत नाम पता होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो आप सबको एक मैं टिप दूंगी, ORS आपके मार्केट में या केमिस्ट में, फार्मेसी में बहुत इजीली मिलता है, वरना हमारे किचन में नमक, चीनी का घोल और नींबू, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह भी काम करता है। सो गर्मियों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कआउट के बाद या जब लेडीज का बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है या हम लोग कुछ भी एक्सरसाइज करें, हम लोगों को अपने बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी हैं, देने चाहिए। सो इलेक्ट्रोलाइट मार्केट में तो वैसे मिलता है, आजकल तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अपने किचन में जाके आधा चम्मच नमक, चीनी और उसमें आप थोड़ा नींबू डाल के, उसमें जौ का सत्तू भी आप डाल सकते हैं, और अगर आप पूरे दिन में ये पिएंगे तो आपको कैल्शियम भी मिलेगा क्योंकि आपने उसमें सत्तू डाला है। आप गर्मियों में जौ का सत्तू डाल सकते हैं और सर्दियों में चने का सत्तू डाल सकते हैं। सत्तू तो सत्तू आप सबको पता है, तो आप दिन में एक बार ये इलेक्ट्रोलाइट जरूर पिए ताकि हमारे डैमेज जो नर्व्स को हो जाता है या बॉडी को हो जाता है वो ना हो। उसके बाद मैं बात करूंगी नट्स, N डिफेंस सिस्टम में DEFE के बारे में हमने बात की, अब हम नट्स के बारे में बात करेंगे। सो नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नट्स के लिए क्या करें, हम पहले क्या करते थे, हमारी दादी नानी क्या करती थी, हम लोगों को पिन्नी खिलाती थी, पर वो जो पिन्नी थी उसमें देसी घी था, आटा था, लेकिन जो आज आपको डाइटिशियन एक पिन्नी बताएगी वो थोड़ी अलग है। अभी जन्माष्टमी गई है, जन्माष्टमी में मैंने धनिया की पंजीरी बताई थी, उस धनिया की पंजीरी, जो सूखा धनिया हमारे किचन में होता है, अब आप लोग सब कैंटोनमेंट्स में हैं, कैंटोनमेंट्स में बहुत चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन आपके घर के मसालों में एक धनिया, सूखा धनिया ज़रूर होगा। अनामिका जी है आपके किचन में? हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको वो हरा धनिया, तनु जी आपको क्या करना है, हरा धनिया पीस लेना है, जो सूखा धनिया होता है, सॉरी, सूखे धनिये को पीस के ड्राई रोस्ट कीजिए, उसमें मखाने डालिए, मखानों में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, मखाने डालिए। मगज अगर आपके पास पड़े हैं, आपके पास पंपकिन सीड्स या फिर सेसमे जिसको हम तिल कहते हैं, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी, इन सब सीड्स को अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डालिए, अगर नहीं तो आप सिर्फ सीड्स डालिए। धनिए की पंजीरी को भूनिए, धनिया भुना, सीड्स भुने, मखाने भुने और आपकी पंजीरी तैयार है। उसमें आप अपना गुड़ शक्कर डाल सकते हैं, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो स्टीविया डाल लीजिए। तो ये आपका नट्स में आ जाता है धनिया की पंजीरी। शाम को चाय के साथ या सुबह चाय के साथ आज के बाद बिस्किट या रस या ब्रेड नहीं खानी है। अगली बार जब चाय लेंगे तो आपने उसके साथ धनिया की पंजीरी या फिर अलसी की पिन्नी, तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो आपको एक पिन्नी बनानी है। अगर आप पंजीरी नहीं खाना चाहते, सारे सीड्स और नट्स को अलसी की या फिर तिल की आप पिन्नी बना लीजिए। और ये जो अलसी और तिल है ये अपना तेल खुद ही छोड़ते हैं, इसमें आपको तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपको तेल डालना है तो आप अलसी का ही तेल से बनाइए, क्योंकि देसी घी हो सकता है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, किसी का वजन बढ़ा हुआ हो। सो आप अलसी की तेल में आप अपनी पिन्नी बना सकते हैं। सो मैंने नट्स आपको बताया। आपके डाइट में विटामिन डी यानी कि सूरज की लाइट, जिसको हम मतलब सनशाइन भी कहते हैं, E फॉर एग्स, F फॉर फैट्स एंड फाइबर्स, E फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड N फॉर नट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है डिफेंस में C क्या है, कैल्शियम एंड विटामिन C। कैल्शियम के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कैल्शियम के लिए, मैं आप सबसे पूछूंगी, दूध पीते हैं? दूध के अलावा और क्या होता है कैल्शियम के लिए? जीरा, जी, रागी, आलमंड्स, रागी, जीरे का पानी, जी। सो अगली बार आपके डाइट में आप ये ज़रूर देख लें कि कैल्शियम कितना है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे घुटनों में दर्द है, चाहे आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो, लेकिन हम लोग फिर भी कहते हैं कि कैल्शियम के लिए हमें दूध पीना। तिल की पिन्नी, ये वाली रेसिपी को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। उसके अलावा विटामिन C, अगर हमें कोरोना वायरस से अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज रखना है, बचना है, या फिर हम लोगों को स्कर्वी की प्रॉब्लम नहीं चाहिए,
सो हमें क्या करना है, विटामिन सी, और विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में है, हमें सबको पता है, संतरे में, नींबू में, ये आपके डाइट में अच्छा होना चाहिए। लास्ट, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत टाइम आपका लिया है, लास्ट में बात करूंगी ई, जो सबके लिए एक हमारा हिट फॉर्मूला है, जो हमारे पूर्वज करते थे, जेनी करते हैं, अर्ली डिनर। डिफेंस में लास्ट अल्फाबेट है ई। हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन बहुत ख्याल रखा हमने अपना, लेकिन हम लोग सोते कितने बजे हैं, या हम खाना कितने बजे खाते हैं, 10 बजे खाना खाएंगे, हम लोग वेट करते हैं कब हस्बैंड आएंगे घर पे या कब बच्चे आएंगे, उनके साथ हम खाना खाते हैं। सो अगर हमने खाना खाया 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद, और उसके बाद हमने 2 घंटे भी नहीं लगाए, हम सो गए, तो वो जो आपका डिनर है, चाहे वो जितना भी हेल्दी हो, आपको ब्लड प्रेशर हाई देगा, कोलेस्ट्रॉल हाई देगा, पेट का फैट देगा, और हमें पूरे हद तक बीमार कर देगा। सो अगली बार जब डिनर करना है 7 या 8 बजे तक कर लें। डिनर में नमक लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, और हल्का डिनर हमें लेना चाहिए, जैसे कि कोई सूप बना सकते हैं। सूप मार्केट वाला सूप नहीं, जिसमें आपका कॉर्नफ्लावर हो या फिर जो कॉर्न स्टार्च हो, ये वाला सूप हमें हेल्थ नहीं देता, हमें और अनहेल्दी बना देता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप डिफेंस के फॉर्मूले को याद करेंगे, तो आपको ये पता होगा कि हमें अर्ली डिनर करना है, और हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है, वही आप उठे जितने मर्जी बजे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जल्दी आपको टाइम पे जरूर सोना चाहिए। सो ये मेरा एक फॉर्मूला था डिफेंस वालों के लिए, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी अपनी प्रोटेक्शन की जरूरत है। सो आज का सेशन मैं डिफेंस फॉर्मूला के साथ फिनिश कर रही हूँ। गुड़िया जी, देशमुख, अनामिका जी, चंदन जी, तनु, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। यस मैम। मैम प्रेग्नेंट वुमेन सुबह डाइट में क्या लेना चाहिए मुझे ब्रेकफास्ट में? आपका कौन सा मंथ है मैम? 6 मंथ। 6 मंथ, अच्छा। देखिए 6 मंथ में आपको पता है कि हमें क्या क्या अवॉइड करना है। आपको ग्रेप्स अवॉइड करने हैं, पाइनएप्पल अवॉइड करना है, पपाया अवॉइड करना है। आई एम श्योर आपको पता है कि क्या नहीं खाना, लेकिन क्या खाना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खाने में एक गर्भवती महिला के लिए बहुत जरूरी है कि रागी का इंटेक, जिसको हम नाचनी कहते हैं, नाचनी आपके डाइट में बहुत जरूरी होनी चाहिए। सो नाचनी का एक शीरा बना लीजिए। आपको ये जो रेसिपी है रागी शीरा की, मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। डाइटिशियन श्रेया YouTube चैनल है, उसमें से आप रेसिपी ले लीजिए। रागी का शीरा आप 2 बार दिन में जरूर लें। और आपको ज्वारी, जैसे ज्वारी बाजरा, खैर अभी समर्स हैं तो अभी आपको नहीं लेना चाहिए, अभी आपको समर्स के अकॉर्डिंग चीजें लेनी चाहिए। आप गोंद कतीरा ले सकते हैं, नारियल का पानी, नारियल का दूध, ये आपके डाइट में अच्छा होना चाहिए। ओट्स का इंटेक बहुत अच्छे से करें, ताकि ओट्स में आपको जी गेहूं का इंटेक थोड़ा कम करें। अच्छा, वॉइस ठीक नहीं है। गेहूं में फाइटेट्स होते हैं जो हमारे कैल्शियम को, विटामिन डी को माल अब्सॉर्ब करते हैं। सो प्रेगनेंसी उन्होंने बंद कर दिया सेशन। राइट। सो आज 15 अगस्त है और हम लोग वेबिनार, लाइव वेबिनार में थे कुछ डिफेंस फैमिलीज के साथ, जो हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए अपने जान की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम भी उनकी परवाह नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो कुछ उनकी हमारे साथ आज बीवियां थी, वाइफ्स थी, डॉटर्स थी, उनकी बच्चियां थी हमारे साथ। तो हम लोगों ने उनके साथ खूब सारी बातें की। उनके कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं बाद में जरूर आंसर करूंगी। लेकिन अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं सो प्लीज मुझसे जरूर करें। और क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर डिफेंस, यानी कि डिफेंस वालों के लिए ऑफर्स चल रहे हैं। आप यहाँ पर आके प्लीज डाइट प्लान ले सकते हैं। और उसके अलावा डिफेंस के अलावा फ्रीडम फ्रॉम फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हेल्दी रहिए। फ्रीडम फ्रॉम फैट के अंडर मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं। 1500 रुपीज में डाइट प्लान्स हैं, कीटो, इंटरमिटेंट, आपको जो भी मन है मैं सब करा दूंगी। लेकिन इस बार हाई टाइम 2000 से भी कम रुपए में आपको डाइट प्लान मिल रहा है। 2020 में आपको क्या करना है, अपने फैट से फ्रीडम लेनी है। सो कुछ क्वेश्चंस हैं। मैम स्लिप डिस्क के बारे में बता दीजिए, अदिति पूछ रही है। हाय अदिति, अगर स्लिप डिस्क है तो डेफिनेटली आपके जो बोन्स हैं उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन के लिए आयरन रिच फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बोन्स के लिए कैल्शियम
सिलेनियम, मैग्नीशियम, सिलिका, ऐसी बहुत माइक्रो मिनरल्स हैं जो आपके डाइट में होना चाहिए। सो जिन लोगों के भी स्लिप डिस्क है या कोई प्रॉब्लम है उनको अमाइनो कोलेजन जो बोन्स के लिए होता है बहुत इंपॉर्टेंट है लें, और सनलाइट एक्सपोजर जरूर करना चाहिए। और स्लिप डिस्क के केस में आपका जो बेली फैट है वो आपको जरूर कम करना है, अदरवाइज वो बेली फैट आपके प्रेशर डालेगा स्लिप डिस्क में। मैम प्रीति पूछ रही हैं हेयर ग्रोथ के लिए कुछ बताइए। हाय प्रीति, प्रीति हेयर ग्रोथ, अच्छा पहले मैं बता दूं कि मॉनसून का सीजन है और मॉनसून के सीजन में हेयर फॉल होता है, वो नेचुरल है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है फिर भी होता है तो आप घर में वाटर सॉफ्टनर लगाइए या पीने के पानी से अपने बालों को धोएं, क्योंकि जो हमारा अदरवाइज वाटर होता है वो हार्ड वाटर होता है और उससे हमारे बाल झड़ते हैं। सो आप कलौंजी पानी में उबाल के, नीम के पत्ते उबाल के उससे अपना हेड वॉश कर सकते हैं। डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। बायोटीन के आप सप्लीमेंट ले सकते हैं क्योंकि बायोटीन सिंथेसाइज करता है केराटिन को, और केराटिन एक बालों का प्रोटीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके डाइट में होना चाहिए। मैम किसी ने पूछा हाइपोथायराइडिज्म क्या डाइट या एक्सरसाइज से क्योर किया जा सकता है? हाइपोथायराइडिज्म डाइट के साथ रिवर्स किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा फेथ की बात आती है। कहा जाता है कि जब आपके बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बन रहा है तो आपको इंसुलिन के ओवरडोज यानी कि इंजेक्शंस या फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। लेकिन हम लोग बायोलॉजिकली क्लॉक को ऐसा सेट कर देते हैं, हमें पता चल जाता है सी पेप्टाइड से कि कितना इंसुलिन प्रोडक्शन है, और जितना इंसुलिन प्रोडक्शन होता है उतना ही हम आपको फ्यूल देते हैं बॉडी में। सो जैसे में हम लोग डायबिटीज को रिवर्स करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वैसे ही थायराइड का भी है। थायराइड एक ग्लैंड है जिससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अगर वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री डाइट्स देते हैं। और डाइट्स के साथ बहुत सारे, अब आपको मैं सबको बता दूं कि हमें 14 साल पूरे हो गए, हमारी एनिवर्सरी भी चल रही है क्लिनिक की। सो हम लोगों ने, आप लोग प्लीज मेरे डाइटिशियन श्रेया यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसमें आपको ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे जिसमें वो अभी आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहे हैं थायराइड की, लेकिन वो एलोपैथिक उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उनका जो TSH है या एंटी-TPOs है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। हम इंडिपेंडेंस डे की आपको विशेष दे रहे हैं सब लोग। थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बोल रहे हैं कि आप भी जो देश को हेल्दी बना रहे हो उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखिए जो मेरी नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कंट्रीब्यूशन जो देश के लिए है वो मेरे नॉलेज के साथ हो सकती है। सो मेरे क्लिनिक में आप लोगों के लिए, सबके लिए ऑफर्स हैं, डाइट ऑफर्स। जल्दी से कॉल करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। 7307303835 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। सो दैट वाज मी, डायटिशियन श्रेया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।